जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है, आप बनाते किस्मत को, आप ही भाग्य विधाता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भवनिधि को गुरु बिन भवनि करिय न पार, कोटि जन्म ले आधारा। गुरु के बिना हम संसार में, गुरु से ही हमारी पहचान है। वंदना गुरु पद पद में पराम, सूरज सुवास सरस अमीये मूरी में, अमीये मूरी में चूरन चालू सकल पाय तुझे गुरुराय, देव पूजा माझी, देव पूजा माझी, देव पूजा माझी, देव पूजा पाय तुझे गुरुराय, देव पूजा माझी, देव पूजा माझी, देव पूजा गुरु चरणाची माटी हीच माझी भागीरथी, पाय तुझे गुरुराय। ये है मेरी क्षीर सिंधु, पाय तुझे गुरुराय, देव पूजा माझी, देव पूजा माझी, देव पूजा जो आज इकट्ठा हुए हैं, तो एक बहुत विशेष कार्यक्रम है जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। जो गुरुदेव हैं वो इंचगिरी परंपरा से हैं और गुरुदेव के द्वारा क्रिया योग की दीक्षा दी जाती है। अब क्रिया योग है क्या, किस तरह से इसमें दीक्षित किया जाता है, इसके विषय में ज़्यादा जो जानकारी है वो हमें गुरुदेव के माध्यम से मिलेगी। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। आप लोगों ने ध्यान का नाम ज़रूर सुना होगा कि ध्यान क्या होता है। कई बार हम ध्यान की अलग अलग विधियों को फॉलो करते हैं। कई बार आपने देखा भी होगा कि कोई किसी प्रकार का ध्यान करता है, कोई किसी प्रकार का ध्यान करता है। लेकिन जो क्रिया योग की परंपरा है, इसमें गुरुओं की परंपरा से ही जो ज्ञान दिया जाता है वही ज्ञान आप गुरु से ले सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गुरु के माध्यम से ही दिया जा सकता है। पहले ये एक गुप्त विद्या थी, आज भी है, और इसी वजह से ये जो ज्ञान है वो गुरुओं के द्वारा ही दिया जा सकता है। आप इस ज्ञान को किसी से नहीं ले सकते। सीधे शब्दों में कहूँ तो बिना आप दीक्षा लिए हुए इस क्रिया को नहीं कर सकते। और ये क्रिया ध्यान है क्या? जब आप पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो आपकी एक अंदर की अनुभूति ईश्वर के प्रति होती है। और अधिकतर हम लोग जो है भौतिक समाज की चीज़ें मानते हैं।
कि मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास संतान नहीं है, मुझे नौकरी नहीं है, इस तरह की हम भौतिकवादी चीज़ें मांगते हैं। लेकिन जब आप आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये भौतिकता बहुत पीछे रह जाती है। फिर हम बात करते हैं कि कैसे हम अपनी आत्मा को उस परमेश्वर के साथ एकात्म में लाएं, कैसे मिलाएं और इसकी कैसे अनुभूति करें। दाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मचयुतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरुदेव के श्री चरणों में सहस्त्र बार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए दंडवत करते हुए अपनी वाणी का शुभारंभ। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। हरि कृष्ण गोविंद हरि जय। गोपाल का अर्थ आप क्या समझते हैं? गोपालन करने वाला नहीं। गोपाल का अर्थ होता है अपनी गो यानी इंद्रियों का पालन करने वाला। इंद्रियों का पालन करने वाला कौन है? आत्मा। आपके शरीर में आत्मा है तभी तो भूख लग रही है ना। शरीर को आत्मा छोड़ दे तो 2 पैसे की वैल्यू नहीं रह जाएगी। रह जाती है नहीं ना। ये तो हमारा शरीर है और शरीर में इंद्रियां हैं और इंद्रियों के देवता कौन है? इंद्र हैं। और इंद्र के भी देवता हैं जिनको कहते हैं देवेंद्र, जितेंद्र। हाँ? जैसे गज ने जब पुकारा गजेंद्र को यानी महाविष्णु को, गजेंद्र मोक्ष में आपने सुना हो। तो इंद्रियों के भी राजा इंद्र के भी देवता हैं महाविष्णु।
और सबके जो नाथ है आदिनाथ है। तो गोपाल का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों का जो पालने वाला राजा है। इस शरीर का राजा कौन है? आत्मा है। और हम कौन है? शरीर है, आत्मा है। हाँ पक्का? हाँ। तो ये शरीर किसका है? हमारा शरीर है। हम ईश्वर के स्वरूप आत्मा है। ठीक है। तो गोविंद गोपाल का अर्थ होता है इंद्रियों के पालन करना और इसी तुल्य है। यानी जो परिवार में रहते हुए सत्य की संगति। सत्य कौन है? शिव जी है। सत्य कौन है? जगदम्ब भवानी है। यानी ईश्वर के साथ रहने की कोशिश करता है, उसे सत्संग कहते हैं। वो ऋषि के समान है, मुनि के समान। सभी ऋषियों के विवाह हुए थे। राम जी भी गृहस्थ थे, कृष्ण जी भी गृहस्थ थे, महादेव जी भी गृहस्थी थे ना। महादेव जी के कितने संतान थे? हाँ